हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फाउंडेशन पर। और आज हम भारतीय संवैधानिक विकास का अगला सेगमेंट जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है उसकी चर्चा करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है, इसके द्वारा मतलब भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीय सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। जो मंत्रिमंडल व्यवस्था हमारे संविधान में आज दिखाई देती है वह किस अधिनियम के तहत आई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट है, वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया, जिनमें आधे सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक थे। मतलब जो वायसराय की एक विधान परिषद बनाई गई उसमें न्यूनतम कितने सदस्य? 6 सदस्य तथा अधिकतम कितने सदस्य? 12 सदस्य शामिल किए जा सकते थे। लेकिन इन सदस्यों में जो भी आधे सदस्य होने थे वह गैर सरकारी होने थे। ये 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में ही ये नियम आया था। नेक्स्ट है, और इसके पहले भी 1858 के भारत शासन अधिनियम में जो भारत सचिव बनाया गया था उसकी परिषद में भी कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे? 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी। नेक्स्ट है, इन सदस्यों की शक्तियाँ विधि निर्माण तक ही सीमित थी। मतलब जो भी ये सदस्य वायसराय की विधान परिषद में मनोनीत किए जाने थे वह केवल विधि निर्माण ही कर सकते थे, मतलब विधि ही बना सकते थे बस। नेक्स्ट है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, कौन कौन से? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। कब किया? 1862 में। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। किस किस को किया? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। कहाँ पर? विधान परिषद में। वही विधान परिषद जिसमें न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य शामिल होने हैं और जिनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होने हैं, मतलब भारतीय होने हैं। नेक्स्ट, अब वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। ये अधिकार अभी तक नहीं था और ये अधिकार आज भी हमारे भारतीय संविधान में प्रणीत है, जिसमें एक अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 213 के तहत राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। यह विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कब समाप्त कर दी गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो ये सभी प्रावधान किसमें शामिल थे? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। आई होप आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट का कौन सा भाग अच्छा लगा। धन्यवाद।